कहो पंडित जी मेरी एक और आखिरी इच्छा है। क्या चाहिए बताइए? कुछ भी आपका चाहिए मुझे। किससे करवाऊं? बड़ा हरामी हो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे करवाऊं तो आप? हो जाएगा, जब आप चाहें तब हो जाएगा। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था ऐसा वो उसका पूछ रहा है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। गुरुजी पहले आशीर्वाद दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहे हैं। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट 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 गुरुजी। हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? अरे जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी हाँ जी, फिर खूब खुश रहो। आप ज्यादा खुश हो इसलिए हो सकता उन्हें दिक्कत हो, हाँ ये भी। इसलिए और खुश रहो। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम आशा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एकादशी पे हमें चावल क्यों नहीं बनाने चाहिए घर में? क्योंकि एकादशी के दिन ही सारे पापों का वास चावल में होता है और हमारे भीतर से पाप निकलकर उस दिन अन्न में, जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है, उसी तरह एकादशी के दिन चावल में पापों का वास होता है। इसलिए चावल नहीं खाते, क्योंकि वो पाप पुनः हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। आप हंसते नहीं है? आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। लड़की करने का ही नहीं, और मैं दोनों टाइम आपका कथा सुनती है। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? तो आपने कोई लड़की ढूंढ रखी है? ढूंढी नहीं, मैं आपसे मैं सुनी थी एक लड़की, मैं ये कथा सुनती है ना, हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था, तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़की को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से। तो मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। आप देखो ना, तो आप कैसे बात होंगी? आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो बोले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? नहीं तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है, काम पे बम्बई में। गोदी में? आशीर्वाद से मैं मुंबई में मैं काम करता हूँ, पानीपुरी का मैं काम करता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो रोज का नियम है मेरा कि 20 रुपए इसमें डालता हूँ, और कोई विशेष दिन रहता है ऐसा तो 50 भी 100 भी, ऐसा ये एकादशी है, कभी अच्छा दिन है तो मतलब तो ये पानी पूरी बेच करके भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाए। और देखो आज ये वृद्ध माताओं की सेवा के लिए, यहाँ की सेवा के लिए लेके 3 बार आ चुका है, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाया। इनको भी देखे गया लेकिन आपसे बात नहीं हो पाया, अभी बात हो पाया। हाँ गुरु जी, मेरा आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल दे दीजिए। और आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। खुश रहिए, सुखी रहिए। बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मारती है। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मीडिया क्योंकि मीडिया झूठ परोसती है ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। जब आप हैरान होते हैं मेरे बयान से, तो मैं भी मीडिया के झूठ से बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वाह आज की मीडिया, बताइए जहाँ चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं वहां झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है मीडिया को। गुटखा वालों के साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों की रिश्तेदारी उनके साथ, हमारी क्या रिश्तेदारी हो? फिर काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा। खाक किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग खाए हुए। आप लोग क्या कहते हैं? किंग किंग घंटा किंग। काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव।
ग्राहक आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहू को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप तो मुझे बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक तो नहीं करती? बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं वो तो सुन रहती है, सुन। गांजा सुन कर देता हाँ होगा। वो सुन, दोनों सुन रहते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं दारू वाले लगता। बड़बड़ाते हैं क्यों? गुरुजी जी प्रणाम। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। शराब पीना फायदा है, इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे, बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हाँ, हमारी। अच्छा। माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। अरे साहब आपको हम टीवी पर देखकर, मोबाइल में बहुत ही खुश होते हैं देखकर। अच्छा। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती है, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ हाँ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। एक पौआ शाम को रोज? जी। तो पत्नी को ही पिलाती हो? हाँ हाँ वो नाराज होती हैं, गाली वाली देने लगती हैं। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? किसकी कसम? हाँ, हमारी। हैं? माँ की कसम खाओ। नहीं नहीं पियेंगे साहब, दिल से ही नटा दी। माँ की कसम खा के बताओ। जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। नहीं ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगी, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं।
तो आप क्या आप करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो शादी क्यों नहीं करना आपको, क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता है। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। बहुत वायरल हुआ था। अब क्या बोला था बिहार वासी को? सरकार को नीतीश रहना चाहिए। कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौ हत्या बंद करा देना। तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू गौ हत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी। बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। तो ये लोग हैं दोस्त आपके, ये नहीं दे रहे हैं पैसा? तो ये लोग लिए हैं पैसा? बिल्कुल लिए। बात कराओ दोस्त से। क्यों भाई, काहे नहीं दे रहे हो इसके पैसे? जी गुरु जी। कितना लिए हो तुम? 20,000। तो कब दोगे वापस? बस इधर से जाऊंगा तो दूंगा। क्या बात नहीं, अब दे देगा वो। अब बात कराओ, आपको क्या बात करनी? चलो। तो आप नशा करते हो, शराब पीते हो? शराब पीते हो, दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरु जी। पूछिए। क्यों, कैसे दोस्त हो, दोस्त को दारू पिला रहे हो? शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। यही लोग हैं। तो फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरु जी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरु जी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो, तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो दारू मतलब बियर, वाइन, ये सब कुछ नहीं है। बात कराओ, दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किसमें? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज में नशापंथी जितना रहता है सारा चीज में अल्कोहल। हाँ, ये बियर भी नहीं पीना अब। ठीक है। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। गुरुजी, एक बात है, बट हंसोगे आप? बता दो, हंस लेंगे। हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने हाँ। साल के हो तुम? 22। ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी, अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी, वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ, तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। समझता। तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी? कुछ नहीं, दबा लेती रात में। कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बस दबा लेता है। बहुत भयंकर है, कुछ भी है। मैं मेरठ से आया आज खींचा हुआ। बता, हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। मैंने वो तुम्हारी सब मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा। बस बनना मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी जी, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ।
तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड। छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठते बिल्कुल। वो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी, मारने नहीं क्यों? मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना।